प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के इस आराधना दिवस में आज 26 अप्रैल की आज आराधना का वचन जो आप सबको दिया गया था वो है मत्ती 25 और 1 से लेकर 13 तक। हालेलुया। इससे पहले प्रभु के वचन में भाग में जाए मैं छोटे से प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावन बरकत दे, खुदावन अनुग्रह दे कि आपकी पवित्र वाणी और पवित्र वचन को प्रभु पूरी आत्मा की गहराई से प्रभु, आत्मा की भेद से, आत्मा प्रभाव से प्रभु जी इस सब के लिए प्रभु जी दी जा सके, ताकि आपका वचन हमें आशीर्वाद करे। अनुग्रह दे प्रभु, मुझे बोलने वाला मैं नहीं, परंतु प्रभु आपका आत्मा मेरे साथ, मेरे द्वारा या प्रभु जी मेरे साथ करे यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। 10 कुंवारी का दृष्टांत। हालेलुया। 10 कुंवारियां। हालेलुया। लिखा है कि कुंवारियां होती हैं, हालेलुया, कोई पवित्र मानी जाती है। अंग्रेजी में लिखा है ब्राइड वेड्स लिखा है, वर्जिन्स लिखा है, इंग्लिश में वर्जिन्स लिखा है या ब्राइड मेड्स लिखा है। कुंवारियां 10 कुंवारियां लिखा है 10। और हम देखते हैं कि इस पूरे वचन में हमने देखा है कि एक दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर का राज्य यानी कि स्वर्ग का राज्य पर देखा है वो 10 कुमारियों के समान होंगी। 10 कुमारियों के समान होंगी लिखा है, जो अपने मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। इसका मतलब ये है प्रियो कि परमेश्वर के राज्य में सभी लोग जा नहीं सकते हैं। जो कुछ होते हैं, जो मूर्ख होती हैं, कुछ त्याग के रहते हैं और कुछ जो है बुद्धिमान और त्याग होते हैं। बाइबल में मूर्खों ने क्या काम किया? मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। लिखा वो प्रभु को जानती थी लेकिन तेल का गहराई नहीं था। प्रभु के वचन के साथ जुड़ाव, प्रभु के साथ लिपटे रहने के काम नहीं हुआ। आत्मा और वचन की भरपूरी, संगति का अभाव, ये सब के कारण से लिखा है कि मूर्ख हुई। वे मशाले तो ली थी पर तेल नहीं लिया। आत्मा का तेल जो लिखा है कि अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, और लिखा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। तो यही जो तेल है उनके साथ नहीं था। परंतु समझदारों ने अपने मसालों को के साथ अपने कुप्पियों में तेल भी भर लिया। और लिखा है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब घूमने लगी और सो गई। लिखा है बाइबल में बुद्धिमानों ने अपने साथ जागते हुए पवित्र आत्मा का लिखा है तेल रख लिया। अभिषेक से थे और अपने अभिषेक का संरक्षण करते हुए, उसको सुरक्षित रखते हुए प्रभु के आने का इंतजार करते रहे। अब उनकी मशाले उनके लिए जलती रही, कुप्पियों में तेल भी भर लिया। उन्हें मालूम था कि हमारा प्रभु आएगा तो निश्चय हम चले जाएंगे। देखो आधी रात को धूम मच गई, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब सब कुमारी उठकर उसे अपनी अपनी मशाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदार से कहा अपने तेल में से हमको दे दो क्योंकि हमारी मशाले बुझी जाती है। कोई तैयारी नहीं है। एक नामधारी मसीह, एक नामधारी विश्वासियों का यहां पर दृष्टांत है। तो ये मूर्ख जो लिखा है ये 5 कुमारियां थी लिखा है। और जब वक्त आ गया प्रभु का तब यह अगल बगल ताकने लगी क्योंकि उनकी मशालें बुझने से लगी और उनके पास तेल नहीं था। प्रियो कितना बड़ा यहाँ पर दुख का विषय है कि उनके पास तेल नहीं रहा। और वो जो है तब वो पूछने लगी, तब वो 5 से कहने लगी हमें भी दे दो, हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। पर जो समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे तुम्हारे लिए बुरा ना हो, भला हो। यह है कि तुम जाकर लिखा है बेचने के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। लिखा है हालेलुया। जब वे मोल लेने के लिए जा नहीं थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वे उनके साथ विवाह में चली गई। लिखा है और द्वार बंद कर दिया। लिखा है कितनी अद्भुत बात है कि 5 10 को परमेश्वर ने
प्रभु जो दूल्हा के समान है, मिलने के लिए सबको आह्वान किया था। वो सबके लिए अपना प्राण दिया, सबके लिए उसने जीवन दिया। लेकिन इसमें से 5 जो थी, बोले वो अधूरा मसीह जीवन या पूर्ण मसीह जीवन या फिर दिखावा का जीवन, ये लेके चलती रही और आत्मा दूर रहा। और इसी कारण बाइबल में लिखा है वो 5 कुमारियां जो थी, जो तैयार थी, लिखा है बाइबल में लिखा है कि वो जो है, लिखा है वो विवाह के घर पे चली गई। लिखा है प्रियो, यहां पर 10 अध्याय में लिखा है दूल्हा का शब्द लिखा हुआ है बाइबल में। और इसलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो दूल्हे का सा समान है। लिखा है बाइबल में। यदि हम बाइबल में पढ़ें तो पवित्र कुमारी के सम्मान में 2 कुरिन्थी की पत्री और अगर 11 अध्याय और उसके हम लिखा है 2 पद पढ़ें तो ये पवित्र कुमारियां की के समान कलीसिया है। हालेलुया। अगर हम पढ़ें बाइबल में तो हम यहाँ पाते हैं 2 कुरिन्थी की पत्री और उसका 11 अध्याय हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें स्पष्ट हमें परमेश्वर का वचन बता रहा है। 2 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाता रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है और तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। एक पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। यह बात बिल्कुल सही है, साबित प्रयोग कि मसीह ने हमें अपने कलीसिया को एक पवित्र कुमारी के समान बताया गया है। और जहां तक इस रात के समय में बात है तो यहां पर पौलुस भी जब था तब पौलुस भी अगर लिखा है जब प्रचार कर रहा था तब लिखा है वहां दिए जल रहे थे। अगर प्रेरितों का काम और उसका 20वां अध्याय और उसके 7 और 8 पद पढ़ेंगे तो लिखा है जिस प्रकार से ये सब बातें जिस प्रकार दृष्टांत लिखी है यहां पर भी पूरा होता है। बाइबल में लिखा है प्रेरितों का काम 20 का 7-8 में सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तब पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बात की और आधी रात तक बात करता रहा। आधी रात तक लिखा है पौलुस परमेश्वर का वचन को बताता रहा। लिखा है बाइबल लिखा है जिस अटारी पर यह प्रचार चल रहा था 8वें पद में पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे। लिखा है बाइबल में। कितनी सही और सटीक बात परमेश्वर वचन में आया है कि परमेश्वर का दास पौलुस जब प्रचार करता आधी रात में उस अटारी पे तो लिखा है वहां दिए जल रहे थे। और ये बात बिल्कुल मानने योग्य है प्रियो कि सचमुच में यीशु मसीह जो है हमें दिए जलने की बात कहते हैं और हमें दिए जलते रहना चाहिए प्रियो, ऐसा प्रभु ने कहा है। क्योंकि समय को कोई नहीं जानता कि वो किस घड़ी है किस भारत आ जाए। बाइबल में अगर तेल के संबंध में लिखा है तो तेल एक जो है अभिषेक की बात बताता है। अभिषेक परमेश्वर के लोग कहलाने के लिए उसे अभिषेक करना पड़ता है, उसे छाप देना पड़ता है। और लिखा है कि जिस प्रकार से शाऊल ने दाऊद को अभिषेक करके तेल से अभिषेक कर कहा तुम परमेश्वर के जन हो, तुम परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हो, यह देखा जाता है। और यदि भजन संहिता पढ़े तो भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है। सिर पर तेल मला है। सिर एक मुकुट को दिखाता है, एक मसीह को दिखाता है, महिमा को प्रकट करता है इसके पुत्र को, और इसलिए ये तेल दिया जाता है। लेकिन हम बाइबल में पढ़े तो 10 पद में दूल्हा आ गया लिखा है बाइबल में। और यदि हम प्रकाशित पर किताब उसका 19 अध्याय और 7 और 8 पद में पढ़े तो यहाँ पर भी यही बात सामने आई है कि आखिर ये मत्ती में जो बोला गया था वो प्रकाशित पर किया गया। आगे आगे जो किताब है वो प्रभु के बारे में बात करने लग जाता है। 7 और 8 में लिखा है प्रकाशित पर किया 19:7-8 आओ हम आनंदित और मगन हो और उसको स्तुति करें क्योंकि मेमने का विवाह आ
पहुंचा है, वहां देखते हैं दूल्हा है तो निश्चय है इसके दुल्हन है। और लिखा है बाइबल में कि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर ली है। यही चीज तो यहीं पर मत्ती 25 में 1 से लेकर हम 13 तक देख रहे हैं। प्रिपेयर्डनेस ऑफ द ब्राइड, रेडीनेस ऑफ द ब्राइड, क्या तैयार है दुल्हन, यह बात सामने आया है प्रियो। और यही बात पर लिखा है मेमने का विवाह पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आज कलीसिया, आज प्रभु की दुल्हन रेडीनेस में होना चाहिए, इन द होलीनेस, पवित्रता और धार्मिकता और प्रभु से लिपटे रहने के। और लिखा है बाइबल में कि बहुत साफ लिखा है परमेश्वर ने, बाइबल में लिखा हुआ है तैयार कर लिया है उसने और उसको शुद्ध चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, लिखा है बाइबल में। ये जो दूल्हा जो स्वर्ग से आता है अपने दुल्हन को, लिखा है बाइबल में, वो उसे वस्त्र भेंट करता है। प्रभु हमको ये भेंट करता है, हमें देता है ये वस्त्र पहन लो जो शुद्ध है, चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार देता है। न केवल वो वस्त्र दिया है पर अधिकार समेत दिया है। वो कहता है कि तुम मेरी दुल्हन हो, मैं तुम्हारा दूल्हा हूं और इसलिए अधिकार स्वरूप इसे तुम रखो। क्योंकि इस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। वो दूल्हा अपनी दुल्हन को लिखा है कि वो पवित्र रूप में देखना चाहता है और धर्म के काम करते रहना चाहता है। ऐसे ही लोगों को ही वह दूल्हा जो है अपने दुल्हन को यह वस्त्र जो भेंट करता है। और लखनऊ पर गया तब साधु ने मुझसे कहा यह लिख ले, धन्य में जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं, धन्य है जो पवित्र लोग और धर्म के काम करने वाले, उसके जो दुल्हन है जिनमें दाग और झुर्री नहीं पाई जाती है, लिखा है बाइबल में। बाइबल में लिखा हुआ है ये लोगों को लिखा है मेमने के विवाह में, दूल्हे के विवाह में जो स्वर्ग में होने वाला है, भोज में बुलाए गए हैं प्रियो। कितनी बड़ी अच्छी बात है प्रियो। और हम देखते हैं कि दरवाजा बंद हो जाता है प्रियो। इससे पहले भी दरवाजा बंद किया गया था जब पहले सृष्टि को परमेश्वर ने नाश कर दिया पाप के कारण। तब परमेश्वर ने नूह के बनाए हुए उस जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया। उसके बाद चिल्लाहट होने लगी। जो घटना संसार के आदम के समय हुआ था अब भी होने वाला है प्रियो जी। और इसलिए परमेश्वर दरवाजा बंद कर देगा, लिखा है बाइबल में। और लिखा है दरवाजा बंद किया गया। प्रभु दरवाजा बंद कर देगा और उसके बाद फिर वो कभी भी दूसरे व्यक्ति नहीं आ सकते। इसके बाद में 10 कुमारियां लिखा है कि बाद दूसरी कुमारियां भी आपके लिए है स्वामी है, सब हमारे द्वार खोल दे। तो उसने उत्तर दिया मैं तुझसे सच कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता। जो परमेश्वर ने पूरा मौका दिया हमें जानने के लिए, वो कौन है? वो जीवन का जल है, वो जीवन की रोटी है, वो जगत के उजियाला है, और वो दान जीवन है, वो महिमा का पिता है, पूरी ज्ञान दिया। लेकिन अब उस ज्ञान को ठुकराने के कारण से ये 5 मूर्ख लिखा है कुमारियां छोड़ दी गई। और तब लिखा है जब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तब लिखा है प्रभु ने उत्तर देकर उन्हें कह दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत बड़ा शब्द और वार्निंग है आज हम सब कलीसिया के लोगों के लिए, सारे संसार के बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए कि सच में प्रभु की दुल्हन तैयार है, उसे वस्त्र को दिया गया है, उस वस्त्र को लेकर धारण करके लिखा है उस मेमने के साथ जाने के लिए तैयारी करें। और इसलिए प्रभु का वचन आज आशीष दे हमको। और इसलिए लिखा है जानते रहो क्योंकि तुम उस घड़ी को, उस दिन को नहीं जानते, न उस घड़ी को कि ये किस समय घटित होने वाला है।
इसका सारांश भी 13 में लिख दिया है पद में, इसलिए जागते रहो। यार इसलिए लगातार सियोन कलीसिया से आप सबको प्रार्थना, चैन प्रेयर, व्हाट्सएप मीटिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, यूट्यूब, हर प्रकार के विधाओं से, हर क्षेत्र से, हर प्रकार के चीजों से आप लोगों को जागृत रहने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है, ताकि लिखा है हम औरों को नहीं सुध रहे पर जागते रहे। लिखा है तो उस घड़ी को नहीं जानते कि किस घड़ी ये सब घटना होने वाली है, पर इस पूरे घटना में देखते हैं 5 बुद्धिमान के समान लिखा है। और यदि बाइबल में पढ़ें मत्ती 5:24 में समझदार लोगों ने अर्थात की लिखा है परमेश्वर की आज्ञा का वचन पालन करने वाले अपने घर को रेत पर नहीं परंतु लिखा है चट्टान पर बनाए, और अचानक जब आंधी पानी आए तब वो घर स्थिर रहा। उसी प्रकार से यदि हम बाइबल में लिखा है उसके वचन को, जो समझदार है लिखा है वो प्रभु का वचन लेते हैं, वो तैयार रखते हैं, वो पवित्र आत्मा से अभिषेक सुशोभित करके रखते हैं, वे पवित्र और धर्म के काम करते रहते हैं, ताकि वो प्रभु उसका दूल्हा जब भी आए तब उसे पूर्ति से तैयार पाई जाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज के वचन से प्रभु सब पर करुणा तरह से आए, सब पर आशीष दे। आमीन।